हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल अनवर साहब, जो मिस्टर पाकिस्तान भी रह चुके हैं। बाकी मैं इनका इंट्रो क्या दूँ, ये अपना तारुफ खुद करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं? खैरियत से हैं? सबसे पहले तो मुझे आप बताएं कि क्या क्या अब तक आपने अचीव कर लिया है। देखें जी, अचीवमेंट तो बहुत सारी हैं, बड़ा टाइम लग जाएगा, तो सिंपल मैं अचीव कर लूँगा। मैंने अपनी नाउ आई एम प्लस 56 के साथ मैं सेहतमंद और सामने बैठा हुआ हूँ। यही मेरे लिए अचीवमेंट बहुत बड़ा है, इंसान के लिए ज़रूरी है। तो ये माशाल्लाह आपकी सेहत और आपकी इस उम्र में भी जवानी का राज क्या है, पहले तो आप ये बताएं। देखें, सबसे बड़ी बात ये कि ये इंटरनेशनल रिसर्च है कि जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, यानी जिसको हम बॉडी बिल्डिंग कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग, जिम जाने का मकसद बॉडी बिल्डिंग नहीं है, मसल बनाना। जिम वो भी जाते हैं जिसने वेट कम करता है, जिसने वेट बढ़ाना है, जिसने मसल्स बनाना है, जिसने बॉडी बिल्डिंग करनी है। लेकिन आजकल पूरी दुनिया में अब ज़्यादातर वो लोग जा रहे हैं जिनको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, एंजाइटी है, कॉन्स्टिपेशन है, जॉइंट पेन है, बहुत सारे छोटे मोटे मसले जो आपको एक्सरसाइज करने से हल हो जाते हैं। अच्छा, अब हमारे यहाँ जो मिथ है वो ये है कि जी हम अगर जिम जाएंगे तो मसल बन जाएंगे, मर्द हो औरत हो, फिर जिस्म लटक जाएगा, कद छोटा रह जाएगा, इस वजह से जाते ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये उन लोगों ने किया हुआ है जिनको मिसाल दे नाचना है आंगन टेढ़ा कि भाई हर एक को वो करो। तो बात मेरी ये है कहने की कि देखें, ये दुनिया के अंदर ये आ चुकी बात कि जो वेट ट्रेनिंग है वो एंटी एजिंग है। जब आप वेट के साथ एक्सरसाइज करते हैं तो उसके साथ आपके हार्मोन जो डेवलप होते हैं आपको यंग रखते हैं। उसकी मिसाल आपके सामने बहुत से अमेरिकन एक्टर्स हैं या अमेरिकन या यूरोपियंस लोग हैं, आप देखो 80-80 साल की उम्र में फिट हैं। क्यों? वो जिम भी जा रहे हैं, चाइनीज़ भी जिम भी जा रहे हैं और वो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, और वो आप देखें 80 साल की उम्र में भी फिट हैं। और हमारे 40 साल की उम्र में बीमारियाँ इतनी बढ़ जाती हैं। इसी तरीके से आप इंडियन कितने एक्टर देख लें, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, जो कि आप अपने बचपन से शायद देख रही हैं और आप इधर ही आते हो, या हम भी देख रहे हैं, हम इस एज में हो गए और वो अभी तक जवान है, वो सब वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं। और जो नहीं करते थे वो करना शुरू हो गए। तो वेट ट्रेनिंग इसलिए करना ज़रूरी है कि जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो शुगर वाले को, ब्लड प्रेशर वाले को, कोलेस्ट्रॉल वाले को फ़ायदा ये होता है कि एक वाहिद एक्सरसाइज है वेट ट्रेनिंग जिसके अंदर आप यूज़ करते हैं। ज़रूरी ना आप हैवी करें, आप लाइट वेट करें, आधा घंटा हफ्ते में कम से कम 3 दिन, ज़्यादातर 5 दिन। उससे होता ये है कि जो आपके ब्लड के अंदर शुगर या कोलेस्ट्रॉल है तो वो यूटिलाइज हो जाता है आपके मसल्स में। ठीक है, तो मसल आपका टोन अप रहता है, लटकता नहीं है, नरम नहीं होता वो, इसलिए। और अगर आप सिर्फ कार्डियो करते हैं तो बेशक वेट कम हो जाता है, लेकिन जिस्म देखो कार्डियो सिर्फ करते हैं, जो वॉक कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, जिस्म नरम पड़ जाता है, लूज हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ आपका फैट बर्न बाय ब्लड के थ्रू फैट बर्न होता है। लेकिन इसका यूज होता है कि जिस्म टोन अप भी रहता है और आप फिट भी रहते हैं। यही एक सिंपल सा एक फॉर्मूला है। दूसरी चीज़, आपको ये पता हो मैंने कब खाना है, क्या खाना है और कितना खाना है, जो कि हमारे यहाँ सबसे वर्स्ट है ना। हम इस्लामी तौर पे खाना खाते हैं, इस्लाम में कहा गया है सुबह में आपने खाना पेट भर के खाना है, यानी बादशाहों की तरह, यानी नाश्ता। दोपहर में वजीरों की तरह, रात में फ़कीरों की तरह। हम उल्टा करते हैं, रात में हम खाते हैं बादशाहों की तरह, बाजार भी जा रहे हैं, घर में भी खा रहे हैं, जो घर में ही पक रहा है, दावतें भी हो रही हैं, सब रात में होता है। और सुबह हम नाश्ता किया नहीं किया, यानी वो फ़कीरों की तरह भाग गए, दोपहर में मिल गया तो खा लिया ना, नहीं। तो ये हमारा रूटीन है, जिसकी वजह से आप देखें हम पाकिस्तानी इतने हेल्दी नहीं हैं। और आप देखें ये तो रिजल्ट आ गया कि पाकिस्तानी सिर्फ डायबिटीज़ में नंबर 1 है। यही वजूहात हैं। मैंने ये चिप लगी हुई है मेरे, क्योंकि मुझे अभी लास्ट 2-2.5-3 साल में मुझे 2 दफ़ा कैंसर हुआ, मुझे हार्ट अटैक हुआ, स्टंट डला, मुझे कोविड में हुआ था। लेकिन मैंने अपनी शुगर भी रिवर्स कर ली, मैंने ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल सब, और दवाइयाँ भी बंद हो गई। लेकिन ये चिप एक ऐसी आती हो जो आप लगा लें तो आपको सुराख करने की या खून निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे पता चलता है कि भाई क्यों मेरा शुगर बढ़ रही है। तो मैंने ये देखा, जब जिस दिन मैं रात को देर से खाना खा के और आधे एक घंटे में सोता हूँ तो पूरी रात मेरी शुगर हाई रहती है। लेकिन अगर मैं जल्दी खाना खा लेता हूँ और सुबह जब मैं शुगर चेक करता हूँ तो मेरी शुगर पूरी रात की आती है कि जी नॉर्मल रही है। तो ये बहुत सारी वजूहात हैं जो हम अब जिम जाकर एक्सरसाइज करके अपने आप को इंटरनली, मेडिकली और फिजिकली फिट कर सकते हैं। सही। अच्छा, आजकल जिम वाले ये भी दावा करते हैं 3 महीने में आपकी बॉडी ऐसी हो जाएगी, 4 महीने में ऐसी हो जाएगी, ऐसा भी होता है क्या? जी बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन वो सब झूठ है। उसकी वजह ये है कि देखें, हम इंसान में, खासकर हम पाकिस्तानियों में ये प्रॉब्लम है कि हम हर चीज़ शॉर्टकट चाहते हैं। हम चाहते हैं जल्दी से हो जाए हर चीज़। अच्छा, आप डेफिनेटली कोई भी काम जल्दी से करना चाहें, चाहे वो अमीर होना चाहें तो फिर आप 2 नंबर काम करेंगे, चाहे अपनी सेहत चाहें या पढ़ने को भी आप चाहें कि हम बस थोड़ा सा पढ़ के हम टॉप कर लें तो फिर आप चीटिंग करेंगे। तो कोई भी शॉर्टकट किसी चीज़ का नुकसान दे, तो जिसकी वजह से मुख्तलिफ मेडिसिन्स, जिसको सप्लीमेंट का नाम दिया जाता है, जो कि मिलावट होता है। मैं आपके चैनल से लोगों को बताऊं, अपने बच्चों को बचाएं, क्योंकि जो सप्लीमेंट के नाम पे भी आ रहा है वो भी 2 नंबर है और उससे साइड इफेक्ट है। और फिर स्टेरॉइड, जो कि इंजेक्शन की सूरत में और टैबलेट की सूरत में आते हैं। अच्छा, एक तो स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट हैं ही,
ऊपर से आप 2 नंबर यूज़ कर रहे हैं, यानी यहीं बन रहे हैं, कराची में बन रहे हैं, गुजरांवाला में बन रहे हैं, मुल्तान में बन रहे हैं, वो 2 नंबर है। उससे अमवात बहुत होती हैं। सडन मौत नहीं होती, लेकिन आपकी कोई ना कोई चीज़ आपकी डैमेज हो जाती है, जो कि पिछले दिनों कई लोग, कई बच्चे इंतकाल कर गए कम उम्री में, और इसका सारा कुछ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। आप एज अ फेडरेशन सेक्रेटरी हूँ पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन का, और मैं एक इदारा गेट स्मार्ट के नाम से पिछले 30 साल से चला रहा हूँ, जो हमारी कराची में, मलेशिया में, मानसेरा में ब्रांचेज हैं। तो हम अवेयरनेस और दे रहे हैं ये कि कैसे लोगों को फिट रहना है। तो इसके अंदर जब तक गवर्नमेंट और मीडिया, जो अहम आप लोग हैं, ये लोगों में अवेयरनेस करें। मेरा ये कहना है कि आप जब अपने मीडिया के अंदर स्टेरॉयड यूजर्स को आप प्रमोट करेंगे, तो आप ये बताएं ना, तो वो बच्चे को अट्रैक्ट होगा, जी मेरी थोड़े से मसल बनेंगे, मैं मिस्टर अब इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशनें काम कर रही हैं जो कि 2 नंबर हैं, उसमें से बहुत सी बिल्कुल सही हैं, जो हमारे साथ अभी इल्हाक किया उन्होंने। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लड़कों को बता रहे जी आप मेडल जीत लेंगे, जबकि वहाँ 4 लोगों में मेडल जीत के आ जाते हैं। उसके बाद जी वो अपना जिम खोलेगा और वो सबको स्टेरॉइड बेच रहा होगा। लेकिन मुझे सिर्फ ये बताएं जो हो चुका या जो हो रहा है, लेकिन आइंदा ये चीज़ जितनी बढ़ेगी, तो जब अमवात होना शुरू होंगी बहुत ज़्यादा पैमाने पर, तो कौन जिम्मेदार होगा? तो ये मीडिया और गवर्नमेंट का काम है, मीडिया इसको एक्सपोज करे कि स्टेरॉइड के नुकसानात क्या हैं, और गवर्नमेंट इसके ऊपर काम करे कि ऐसे खुला स्टेरॉइड ना मिले। फिलहाल पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड और गवर्नमेंट ने एंटी डोपिंग बोर्ड बना दिया है पाकिस्तान में, जो इंशाल्लाह काम कर रहा है। मैं भी उनके साथ काम कर रहा हूँ, ताकि लोगों को एक चीज़ ये निकाल के फेंकें कि नहीं जी बगैर स्टेरॉइड के कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टेरॉइड के बगैर भी आपकी एक फिट और स्मार्ट बॉडी बन सकती है, लेकिन इसके लिए काम करना होगा। सही है। अच्छा, हम देखते हैं कोई भी जिम ज्वाइन करते इतनी लंबी स्लिप मिल जाती है उसको, ये सप्लीमेंट्स खाने, वो सप्लीमेंट्स खाने। अब कौन से असली हैं या कौन से नकली हैं, कौन से खाने चाहिए, ये किस तरह से पता चलेगा फिर? देखें जी, पहली चीज़ तो ये है कि कोई ज़रूरत नहीं है कोई जिम जा रहा है कोई सप्लीमेंट यूज़ करे। वो 3 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखे। अपनी नींद पूरी करे 8 घंटे की, 7 से 8 घंटे। नंबर 2, दिन में 5 दफ़ा उसने शॉर्ट मील्स खाने, थोड़ा थोड़ा खाना है, एक ही वक्त में ज़्यादा नहीं खाना। तीसरा ये कि हफ्ते में कम से कम 3 दिन, ज़्यादा दिन 5 दिन एक्सरसाइज करे। इंशाल्लाह स्मार्ट फिट, बीमारियों से भी दूर रहेगा, फिट भी रहेगा। लेकिन अब आप चाहते हैं कि जी मैं मिस्टर पाकिस्तान बन जाऊँ, मिस्टर कराची बन जाऊँ, बॉडी बिल्डिंग, वो आप जाते हैं, या वो भी ना बनूँ। आजकल फिल्में देख के ही होता है जी 6 पैक बन जाए, मेरे मसल बन जाए, वो बच्चे आते हैं। तो जितने जिम हैं, 90% जिमों का ये हाल है कि वो कहते हैं जी आप ये सप्लीमेंट लें, जो कि सप्लीमेंट की आड़ में स्टेरॉइड होता है। फिर जब वो सप्लीमेंट कर ले लेता है तो उसे कहते हैं जी आप स्टेरॉइड लें तो आप और अच्छे हो जाएंगे। तो लड़का ऐसा फंसता चला जाता है और लाखों रुपया वो अपना ला के उन लोगों को दे देता है। क्या क्या बाद में इसके इफेक्ट्स होते हैं, क्या बॉडी में इफेक्ट्स होते हैं, और कितने टाइम के बाद ये आना नज़र आते हैं? देखें जी, सबसे पहले तो इफेक्ट ये होंगे कि आप उसके चेहरे से फ्रेशनेस ख़त्म हो जाएगी, गुस्सा आएगा, बॉडी पे पिंपल्स आना शुरू हो जाएंगे, मुंह पे हर जगह, ठीक है, नींद उड़ जाएगी, बाल गिरना शुरू हो जाएंगे। ये तो इनिशियली आपको नज़र आ जाएगा। फिर उसके बाद हम गायनाकोमेसिया कहते हैं कि आपके जो चेस्ट के मसल्स हैं या आपके जो है उधर आपकी कुतली बनना शुरू होगी। उसके बाद उसके लॉन्ग टर्म्स इफेक्ट्स ये हैं कि आपके किडनी फेलियर्स है, लिवर फेलियर्स है, और आपकी बहुत सारी इसकी चीज़ें हैं जो आपको सडन डेथ नहीं होती। सडन डेथ तब होती है कि जब आप डायरोटिक्स लेते हैं, जब मुकाबले के वक्त खास तौर पर। लेकिन आप एक चीज़ लॉन्ग टर्म, ऊपर से 2 नंबर हो, तीसरी चीज़ ओवर यूज़ हो। तो एक चीज़ का अगर डॉक्टर भी कहता है एक नींद की गोली आपने 5 mg की एक खानी हो, अगर आप 10 खा ले तो क्या होगा? तो यही हो गया। यहाँ पढ़ा लिखा तो कोई है ही नहीं। अब ये सीना बस सीना चीज़ें चल रही हैं। मैंने या किसी ने भी किसी को कोई चीज़ यूज़ करा भी दी अगर, ठीक है, अब उसको कराया उसने 10 mg, अब उसने अपने स्टूडेंट को बोला यार 10 mg से मुझे ये फ़र्क पड़ा, तो मैं अब जाके इसको 20 कराता हूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसे 20 कराएगा ज़्यादा पैसों के लालच में कि ज़्यादा रिजल्ट आए। अगला वो जाएगा, जब वो कराएगा तो वो 30 कराएगा। होते होते जो रिकमेंडेड डोज है, जो क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, जो लिखा हुआ है कि 10 mg से ऊपर नहीं जाना और 3 महीने यूज़ करना है, वो उसकी जगह जब 100 mg और महीनों के सालों यूज़ करेंगे, क्योंकि ये एक नशा है। अभी मैं फिट बैठा हूँ, मेरे मसल्स हैं, लेकिन मैंने जैसे ही छोड़ा मेरे मसल बिल्कुल हवा निकल जाएगी। तो फिर क्या होगा, ये इसको इसलिए ड्रग्स कहते हैं, एडिक्शन है इसमें। फिर मैं क्या करूँगा, मैं उस नशा के तौर पे, कि एक बॉडी का नशा है कि मुझे अपनी बॉडी वैसे रखने के लिए, बहुत से मैं कराची में भी, पूरे पाकिस्तान में ऐसे एथलीट जानता हूँ जो पूरे साल फिट रहते हैं, वो पूरे साल स्टेरॉइड लेते हैं, और वही सबसे ख़तरनाक चीज़ है। ये ऐसे ही है कि एक आदमी कोई भी नशा कर रहा है, रोज़ाना कर रहा है और फिर एक्सेस भी कर रहा है, तो आपको पता है उसका क्या हाल होगा। और एक आदमी है जो कभी कभार कुछ थोड़ा बहुत कर लेता है, सिगरेट पी ली वगैरह,
उसको होगा बट उतना नुकसान नहीं होगा। तो बस यही simple है। स्लो पॉइजनिंग का काम। हाँ, स्लो पॉइजनिंग है, और ये खास तौर पे से बच्चे, हमारी यंग जनरेशन, और जब बड़े होंगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनको ये आएगा, इम्पोटेंसी आएगा, यानी बच्चा पैदा करने की सलाहियत कम से कम हो जाएगी उनकी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें टेस्टोस्टेरोन दिया जाता है, और टेस्टोस्टेरोन क्योंकि आपके मसल को डेवलप करता है, इसलिए वो बच्चों को, जबकि उन बच्चों को जो अनमैरिड बच्चे हैं कुदरती उनका टेस्टोस्टेरोन बन रहा है, उनको तो ज़रूरत ही नहीं देने की, लेकिन जो उस्ताद दे रहे हैं उनको पता ही नहीं हमने क्या देना है उसको, अगर दे भी रहे हैं। पहली बात है, लेना ही नहीं चाहिए, मुकाबले भी लड़ने हैं, और अब तो दुनिया में उन मुकाबलों वालों को तरजीह दी जा रही है जो कि नेचुरल लड़ रहे हैं। ये कैसे पता चलता है कौन सा नेचुरल कौन सा नेचुरल है? देखें जी, अभी तक तो पाकिस्तान में इसका कुछ भी नहीं था, क्योंकि कोई टेस्ट ही नहीं था पाकिस्तान में। ये इंडिया, मलेशिया, ईरान और अमेरिका वगैरह, इन मुल्कों में, टर्की वगैरह में था, लेकिन अब पाकिस्तान में एंटी डोपिंग बोर्ड जो बन गया है, तो अब ये लोग बहुत काम कर रहे हैं। तो ये आप एथलीट्स का ब्लड टेस्ट लेते हैं, यूरिन लेते हैं, यूरिन लेके ये फिर बाहर भेजते हैं, और उसका रिपोर्ट आती है कि जी ये यूज़र है कि नहीं है। और पॉलीग्राफिक टेस्ट होता है कि इंशाल्लाह हम लोग भी ये शुरू कर रहे हैं कि अब जो भी एथलीट बाहर जाएगा इसका पॉलीग्राफिक टेस्ट होगा, उससे पता चल जाता है कि जी ठीक है ये हो। जैसे कैंसर के बता रहा हूँ, CR एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट को आप देखते हैं अगर वो बढ़ा हुआ आता है, उसके मार्क्स बड़े हुए आते हैं, तो शक होता है कि इसे कैंसर ना हो, तो फिर कैंसर का टेस्ट कराया जाता है। तो ऐसे ही पॉलीग्राफिक टेस्ट है, अगर उसमें आता है तो उससे पता अंदाज़ा हो जाता है कि ये कोई ऐसी चीज़ यूज़ कर रहा है, तो फिर आप डोप टेस्ट कराता है और वो बाकायदा तौर पर किया जाता है, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं होता, बाहर जाता है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और बहुत ऐसी चीज़ें बताई जो हमें नहीं पता थी, और जो जिम जाते हैं वो भी अंधाधुन खाना जो शुरू कर देते हैं उनके लिए भी आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई। नहीं, अल्लाह करे कि लोगों को अकल आए, इन बच्चों को अकल आए, चाहे वो मेरे बच्चे हों, क्योंकि मैं तो अपने बच्चों को जैसे इजाज़त नहीं दूंगा, तो इस मुल्क के बच्चों को खुदारा मैं कहता हूँ कि ये नहीं करें, ये वक्ती तौर पर, लेकिन इसका नुकसान बहुत है। अच्छा, हमने सुना है वो जो इंजेक्शन लगते हैं उसमें भी कोई जानवरों के इंजेक्शन होते हैं जो लगाए जा रहे होते हैं, जिससे मसल्स फूल रहे होते हैं? जी, बेसिकली देखें, एक तो आते हैं ह्यूमन इंजेक्शंस, स्टीरॉइड्स, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स आते हैं, जो कि बीमारियों में, जैसे बच्चों को, कोई भी इंसान है उसको कोमा में चला गया, उसे भूख नहीं लगती, ग्रोथ हार्मोन से हाइट नहीं बढ़ रही, तो उनको एक ट्रीटमेंट है वो इंसानों के लिए। उसके बाद आते हैं जानवरों के, जिसमें घोड़े और कुत्तों के और गाय भैंसों के, ये गायों को दिया जाता है कि जी ज़्यादा दूध देगी। घोड़ों को लगाया जाता है कि ज़्यादा जानदार होंगे। आपने आजकल देखे होंगे जितनी हमारे यहाँ भी बकरीद पे जानवर आते हैं, तो बड़े कहाँ से आ गए, पहले क्यों नहीं आते थे, अब इतने सारे कहाँ से आ गए, इनको भी दिया जा रहा है। ये सब स्टेरॉइड्स का गेम है, ठीक है। तो वो जो उनको दिए जा रहे हैं, वो क्योंकि वो सस्ते होते हैं, तो इंसानों को दिए जा रहे हैं, कर रहे हैं। मतलब जो गधों का लग रहा है, जो घोड़ों का जी लग रहा हाँ, है, जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, क्योंकि अब एक स्टेरॉइड का उनको इंजेक्शन, इंसानी स्टेरॉइड का इंजेक्शन उनको मिल रहा है 1000 रुपए का, और वही आपका जानवर वाला 200 रुपए का मिलेगा, तो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बढ़ तो जाएगा। ये इतनी इजीली अवेलेबल कैसे हो जाते हैं? ये तो गवर्नमेंट का काम है, बाहर दुनिया में नहीं है, और अगर पकड़ा जाए तो 3 साल की सजा। सही बात ये तो पाकिस्तान में सबसे पहले केमिस्ट को पकड़े जाते हैं, जहाँ पर खुली नींद की गोलियां मिल रही हैं, कहाँ खुले स्टेरॉइड मिले, बहुत लोग हैं, सब पता है, हर एक को पता है कौन कौन बेच रहा है। इस कराची में, इस पूरे पाकिस्तान में खुला बिक रहा है, खुला ओपन बिक रहा है, और कई दफ़ा किया, आपके चैनल ने भी पहले भी किया मेरे ख्याल से प्रोग्राम इस पे, लेकिन इसके ऊपर एक प्रोग्राम करके नहीं होगा, इस पर मुसलसल काम करना होगा, तब जाके इस मसले का हल निकलेगा। अच्छा, ड्रग अथॉरिटी जो है इस पे क्या काम कर रही है? इतना इजीली जो बिक रहा है, तो इसकी कोई रोकथाम, क्या कुछ आपको अंदाज़ा है किस तरह से होती है? देखिए, वो कोई आते हैं, चले जाते हैं, पकड़े भी जाते हैं, कई लोग पकड़े गए। उसके अंदर अब जो मेडिसिन मार्केट में काम कर रहे हैं, इसके अंदर एक तो उज़ैर नाम का एक बंदा है, और एक अफाक हैं, और मकसद ये ओपनली कर रहे हैं, और भी बहुत हैं, मुझे तो नाम भी नहीं याद जिनके नाम जाते हैं, वो पकड़े जाते हैं, दे दिला के छूट जाते हैं, FIR ले जाती है उन्हें, फिर छूट जाते हैं वो लोग। तो इसका तो कोई हल ही नहीं है, पैसे दे देते हैं और फिर वो कवर कर लेते हैं। तो ये काम ड्रग डिपार्टमेंट के अलावा उनका है सबसे पहले गवर्नमेंट को, कि इसका कोई कानून बनाए, कि जो डर तो हो कोई, मगर चरस हेरोइन भी बिक रही है इस मुल्क में, लेकिन कम से कम कुछ डर तो है ना, कि भाई छुप के कोने में, यहाँ तो डर ही नहीं है कोई। तो बात ये है कि सारी ये चीज़ें नुकसानदेह हैं, और इनको रोकना गवर्नमेंट का काम है, इसको हाईलाइट करना आप मीडिया वालों को काम है, और इसको मुसलसल हाईलाइट करते रहे, क्योंकि अल्लाह ना करे जब आप लोगों के किसी मीडिया के किसी इंसान, बच्चे का, आपके किसी भांजे भतीजे का, मोहल्लेदार का, किसी दोस्त यार का, या अपना कोई बच्चे को अफेक्ट होगा, मेरे ख्याल से उस वक्त आप लोग ज़्यादा चीखेंगे कि हमारे अपने बच्चे को हुआ। लेकिन ये हो रहा है, और ये मैं बार बार इंटरव्यू में बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर हमें काम करना होगा। अच्छा, 2016 में सतीकुल फारूक साहब की बेटी की भी डेथ हुई थी इसी इंजेक्शन की वजह से, तो क्या इसी तरह डेथ होती रहती हैं? देखिए, ये मैं नहीं कह सकता कि उनकी डेथ, उनके बच्चे की सिर्फ यही वजूहात हो। देखें, डेथ की वजूहात, स्टीरॉइड ऐसा नहीं है कि आपने यूज़ किया और सडन डेथ हो गई। स्टीरॉइड आपको आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म को खोखला कर देता है, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म हैवी डोज यूज़ करते हैं।
सिद्दीक अल फारूक के उसको मैंने देखा था, उन दोनों काफ़ी डेथ हुई थी बॉडी बिल्डर्स की। तो वजूहत ये होती है कि एक इंसान इल्मिसाल के तौर पे जो मैंने कई डेथ ऐसी देखी हैं कि कोई लोग किसी भी किस्म के ड्रग्स ले रहे हैं, दूसरे किस्म के ना नशे वाले, और उसके साथ वो सोते नहीं हैं, खाते वो नहीं हैं, और उसके साथ स्टेरॉइड भी यूज़ शुरू कर दिया कि अपने फिट भी नज़र आए। तो ये मल्टीपल होकर इंसान को कोलैप्स कर देती है और डेथ हो जाती है उसकी वजह से। अच्छा, सुना है कि 5-6 इंजेक्शन एक साथ भी लगते हैं, वो क्या होता है, क्या उसका सिस्टम है, कुछ बताएं। वो लोग बस खुद के ऊपर एक तरीके का एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद वो ख़राब हो जाते हैं, फिर वो ये बोलते हैं कि बॉडी बिल्डिंग ये है, फजूल है, इसमें ये हो जाता है, वो हो जाता है। बस ये है ना कि बंदा खुद डॉक्टर नहीं बन सकता अगर उसने पढ़ा नहीं है तो यही मसला होता है। बस बंदा ऐसे कभी एक्सपेरिमेंट नहीं करे वरना वो अपनी सेहत को नुकसान देगा। फिर बाद में ये होता है कि बॉडी बिल्डिंग बदनाम होती है कि वो ये बोलता है कि मैं इस स्टफ की वजह से ख़राब हुआ, तो इसमें उसकी गलती है क्योंकि उसने कोई गाइडलाइन नहीं ली।